हम्म। सर ये क्वेश्चन आप भेजते कहाँ, मुझे तो यही नहीं पता। क्वेश्चन नहीं दिख रहा आप लोग ग्रुप को? में, ग्रुप ग्रुप में में भेजते हैं सर। अच्छा, कौन से ग्रुप है मोनिका आप? सर अभी चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट। एक बार चेक कर लो, है ना? तो देखो, हम लोगों ने VBT के बारे में ऑलरेडी कवर कर लिया है ना, तो आज हम लोग। सर ग्रुप 29 है। ओहो, 29। ठीक है मोनिका, आप मुझे ये कर दो, मैसेज कर दो, ठीक है, व्हाट्सएप पे। ठीक है। ओके। ओके सर। ठीक है, ठीक। हाँ, तो कितने लोगों ने ये क्वेश्चन करा है? बोलो। हाउ मेनी ऑफ यू? टेल मी। सर ये तो उस दिन आपने डिस्कस करवा ही दिया था अच्छा, क्लास हो में। गया था तो ठीक है, अपन चलते हैं आगे, है ना फिर। ठीक है, तो ये बता दिया था ना, पेयर अप यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, है ना? तो ओवरव्यू कर लेते हैं अपन, है ना? देखो, Na2+ का मतलब ये हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी आर्गन 3D8। क्या मिल जाएगी? 3D8। ओके, फाइन। तो अब आप लोग ये बताओ, ये कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? 3D8 का हो गया। और आप लोग ये बताओ, निकेल में कैसी लिगेंड है, वीक है स्ट्रांग है, बताओ। Na के साथ कौन सा है? Cn है। Cn कैसा होता है? कार्बन डोनर। कार्बन स्ट्रॉन्ग। डोनर कैसा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रांग, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये पेयरिंग हो जाएगी, है ना? और पेयरिंग के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? क्या ये वैकेंट मिल गया आपको? और हमें कितना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, बताओ? ये डिपेंड करेगा कितने आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास? 4, है ना? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो एक डी, एक एस, 2 पी, है ना? तो हमें कितना मिल गया? 4 वैकेंट ऑर्बिटल। और इसी यही चार क्या होंगे? हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। और हमें मिल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन किसका? DsP2 मिल जाएगा हमें। हमें क्या मिलेगा? DsP2, है ना? DsP2 मिल गया। ठीक है। तो DsP2 करेगा क्या? Cn जो है हमारा, क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट कर देगा यहाँ पे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे, है ना? अब आप लोग ये बताओ, DsP2 है तो ज्योमेट्री क्या होगी इसका? स्क्वायर प्लेनर। यस। क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लेन। है ना? लिख लो। DsP2 है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, है ना? लो ही स्पिन, हाई स्पिन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है? अभी के लिए ध्यान रखो, DsP2 है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है ना? क्या होगा हमारा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और DsP2 का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा हमारा? स्क्वायर प्लेनर होता है ना? अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 0। जीरो। 0, यस। कितने हैं यहाँ पे? 0 जीरो। हैं। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो कैसा हो जाएगा हमारा? ये मैग्नेटिक। डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। डायमैग्नेटिक। यस, है ना? और सर एन ये की आपने वैल्यू कब क्लास ली थी पीपीटी की? लास्ट क्लास थी। सैटरडे को? हाँ। अच्छा। मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा हमारा, एन क्या है हमारा? 0 हो जाएगा। 0, 0+2, तो हमारा क्या हो जाएगा? 0। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी हमारी? 0। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ सभी लोग। बोलो। Ni का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। Ni को मान लो एक्स मान लिया आपने। और CO क्या है? CO न्यूट्रल है। न्यूट्रल है ना ये? न्यूट्रल है तो चार्ज क्या हो जाएगा इसका? 0 होता है ना? तो x + 0 × 4 = 0। एक्स कितना आ जाएगा? 0 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारा? 0। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 0। निकेल किस में प्रेजेंट है? निकेल में ही। सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है? सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। तो CO का डेंसिटी क्या है बताओ? CO का डेंसिटी क्या वन। है ना? विधि शुक्ला सर, डेल्टा टी और देखो, डेल्टा टी इज यूज फॉर टेट्राइडल एंड O इज यूज फॉर ऑक्ट्राइडल, है ना? दोनों में स्प्लिटिंग अलग होती है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। ओके विधि? ठीक है, हम लोग CFT में पढ़ेंगे, है ना?
सर तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। यस, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी हमारी? 4, है ना। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ जाएगी हमारी? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन बताओ सभी लोग। sp3। P3 ठीक है, ये वीक देखो, फील्ड लिगेंड है। ठीक है, देखते हैं अपन, है ना। Ni तो सेम होगा, तो ये यहाँ पे फिल करो। 3D कितना? 8 है हमारा, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। और एस में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एस में डाल दो, है ना। अब आप लोग ये बताओ, सीयू कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? सर वीक Strong। केमिस्ट्री को पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। सीयू स्ट्रॉन्ग होता है। सीयू में ऑक्सीजन डोनर नहीं होता है, कार्बन डोनर होता है, और कार्बन डोनर इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। पेयरिंग होने के बाद क्या होगा? डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी? डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड। और हमें कितनी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चाहिए? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा? 4। तो हमें चाहिए 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो एक एस और 3 पी मिलके क्या बन जाएंगे? sp3। sp3। क्या बन जाएगा? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा? sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारी? टेट्राहेड्रल। और ये क्या है हमारा? टेट्राहेड्रल हो गया ना ये हमारा, बोलो। sp3 हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा हमारा? आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया ना ये हमारा, ठीक है। और आउटर वाले क्या होते हैं? हाई स्पिन होते हैं मोस्टली, है ना। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, बोलो। जीरो। य- यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रही है? नो। कितनी है? 0। इन क्या है हमारा? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा हमारा? 0, है ना। ये डाया मैग्नेटिक होगा या पैरा मैग्नेटिक होगा? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। यस, डाया मैग्नेटिक। और आप लोग ये भी बता दो यहाँ पे, क्या ये कलर्ड होगा या कलरलेस होगा? कलरलेस। यस। कलरलेस। वैसे तो आगे देखेंगे हम लोग, बस ध्यान रखना कलर वही शो करेगा जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सर कलरलेस होगा। सर मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया है ना कि जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो वीक लिगेंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम्म ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है। हम्म देखो, हाई स्पिन और लो स्पिन का कॉन्सेप्ट जो होता है ना मोनिका, ये D4 से लेकर D7 के बीच में कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। ये हम लोग आगे देखेंगे। हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट जो है हमेशा नहीं लगता है। ये जो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है ना, D4 से लेके D7 के बीच में लगता है। D4 है, D5 है, D6 है, D7 है ना। जब हम लोग CFT कर लेंगे ना, तो CFT के बाद जब एग्जांपल करेंगे D4 का, D7 का, तो वहां पे ये हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट आता है ना। वैसे आउटर इनर तो हर जगह लगेगा, बट हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट हमेशा D4 से लेके D7 के बीच में लगता है ना। ध्यान रखना, ओके। ओके गाइस, अब EN वैल्यू निकालो इसका। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा? कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है ना। ये क्या है हमारा? कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। एन क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर। EN वैल्यू हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था ना, बोलो हाँ या ना। ON क्या है हमारा? यस ऑक्सीडेशन सर। नंबर। ON हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। और CN क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, निकेल की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 28, ओके। 28। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है हमारी? 0, है ना। बोलो हाँ या ना, यस या नो, टेल मी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4। 4 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, बोलो। देखो, 4 है ना। यस सर। तो 4 × 2, तो आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 36। और ये एटॉमिक नंबर किसके बराबर होती है? हमारी नोबल। क्रिप्टॉन की, ठीक है। किससे बराबर होती है? क्रिप्टॉन। ये क्या है हमारा? नोबल गैस। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर हमारे EN वैल्यू एटॉमिक नंबर जो आप निकाल रहे हो इफेक्टिव वाली, अगर एटॉमिक नंबर नोबल गैस के बराबर हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? एक्स्ट्रा स्टेबल। क्या है ये? एक्स्ट्रा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ना। सर आपने उसमें ये भी बताया था कि कार्बोनिल के केस में हम निकाल पाते हैं ईएन की हाँ, वैल्यू।
हाँ, तो ये कार्बोनिल है तभी हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब वैलिड है। वैसे तो आप किसी केस में निकाल सकते हो, जो रूल है वो कार्बोनिल में ही वैलिड है। ठीक है। ओके। बाकी सब में रूल जो है फेल कर गया था, तो हम लोग जो रूल फेल कर जाता है उसे हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते ना, बट कार्बोनिल के लिए एकदम वैलिड है ये अभी भी। ठीक है, आगे चले अपन। ओके, तो इसमें डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है आगे चलते हैं ना। ओके गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी लोग। सीएल कैसा है हमारा? सीएल पे चार्ज क्या होती है बताओ? -1, है ना। निकेल को एक्स मान लो आप, तो x -1 × 4 = -2। तो x कितना आ जाएगा हमारा? 2। x कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। तो यहाँ पे निकेल किस में प्रेजेंट है? +2 में, है ना। अब बताओ तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारी? 2। सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। सेकेंडरी वैलेंसी जो 4। होती है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू इट्स डेंसिटी। सीएल की डेंसिटी 1 होती है, नंबर ऑफ सीएल कितना है हमारा? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? 4। तो प्राइमरी 2 है, सेकेंडरी कितनी होगी? 4, है ना। अब चलते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। ठीक है। ठीक है, तो Na2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? एआर है, और ये हमारा 3d8 है। 3D8। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अपन यहाँ पे फिल कर देते हैं, है ना। ठीक है, बोलो। फिल कर दिया अपन। अब हम लोग ये देखेंगे कि सीएल का स्ट्रेंथ कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये बताओ। वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे पेयरिंग करा सकते हैं? नो सर। पेयरिंग अपन नहीं करा सकते हैं, है ना। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा हो गया 4s और ये हमारा हो गया क्या? 4p। ठीक है। ओके, अब आप लोग ये बताओ, है ना, हमें कितनी वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है? 4। 4। तो कौन कौन सा ले सकते हैं हम लोग? एक केस लेते हैं, 3p ले लेते हैं। 3 यस। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारी? sp3। sp3। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारी? sp3। ठीक है, sp3 हो गया। तो sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल, है ना। और ये कैसा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है ना। और यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। बोलो यहाँ पे। 2 2 है। यस, तो एन की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? √8। ठीक है, अब ये बताओ पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। 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 क्यों? ड्यू कि यहाँ टू, पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यस, ड्यू टू हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है हमारा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। यहाँ पे क्या है? NH3 है। NH3 कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता स्ट्रॉन्ग। है? स्ट्रॉन्ग होता है और न्यूट्रल होता है ना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड न्यूट्रल। तो x + 6 × 0 = 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया हमारा? 3, है ना। इसलिए प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। और कोबाल्ट किस में प्रेजेंट है? +3 में। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी इसका? 6 हो जाएगा ना। 6। हाँ या ना? कैसे? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका बताओ? नंबर ऑफ लिगेंड कितना है यहाँ पे बताओ? 6 है ना। 6। डेंसिटी क्या है हमारी? 1। तो 1। क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ गई। अब अपन चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने। ओके, ये तो कोबाल्ट का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये हो गया कोबाल्ट 3+ का। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे यहाँ से तो क्या मिलेगा हमें? 3d6 4s0 मिलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन वहां से मैंने निकाल दिया, तो हमारा ऑर्बिटल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा ऐसा कुछ दिखेगा, हाँ या ना? बोलो। सर ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम लोग पेयरिंग करा सकते हैं अपन?
यस सर। यस, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। पेयरिंग होने के बाद क्या हो गया बताओ? दो डी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। और हमें कितना चाहिए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के लिए? 6 चाहिए ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा? 6। तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। 2 डी हो गया, एक एस और 2 N 3 P। ठीक है, तो हमें 6 ऑर्बिटल मिल गया, 2 डी से, एक एस से, 3 पी से। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बताओ? D2sp3। C2sp3। यस, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा? D2sp3 हो गया, है ना? अब ये बताओ, ये आउटर है या इनर है? सर Inner. इनर। यस, यस, ये कैसा है हमारा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा ये, है ना? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या है? Sir, octahedral. ऑक्टाहेड्रल। यस, क्या है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल इसका क्या हो गया? ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? किसी को अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नो सर। No, sir. एन क्या है हमारा? 0। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे? 0 है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। क्या नेचर है? डायमैग्नेटिक है ना। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है, ठीक है। तो डाया मैग्नेटिक है। कलर होगा या कलरलेस होगा? कलरलेस होगा ये, Colorless. है ना। और ऊपर वाला क्या होगा? ये कलर्ड होगा। Colorless. क्यों? लिख लो यहाँ पे D2। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। रीजन यहाँ पे है, D2 हैविंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके गाइस, आगे चले अपन। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनीवन बोलो। सर NH3 किस किसके साथ स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है? NH3 किसके साथ? सभी के साथ करेगा वो जो आप बताना चाह रहे हो ना, वो एक, वहाँ पे एक अलग चीज होता है ना। ये हमेशा स्ट्रॉन्ग ही है, स्ट्रॉन्ग ही नेचर का होता है। ये NH3 जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग ही नेचर का होता है। बट कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, आप सोच रहे हो यहाँ पे पेयरिंग हो, बट वहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाती है ना। और तो जब अलग प्लस केस। टू ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, जब तो मेटल वहाँ, की प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी तो ये वीक की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि वहाँ पे देखा गया है ना एक्सपेरिमेंटली कि वहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और आपने पेयरिंग करा दी ये सोच के कि यहाँ पे क्या है? डायमैग्नेटिक है, बट ऐसा था नहीं वहाँ पे। तो ये एक्सपेरिमेंटली पता किया गया। तो ये तीनों एग्जांपल है उसी के बेस पे। सर जैसे कार्बोनिल होता है CO और NH3, सबसे हम्म। स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो कार्बोनिल है। तो सर हम्म। हम इसमें रीजन क्या देंगे कि क्यों कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग है? पेयरिंग तो दोनों ही करवा देते हैं। ये कार्बन डोनर है ना। कार्बन डोनर इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू नाइट्रोजन डोनर। ये बताओ, कार्बन पे नेगेटिव जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा या नाइट्रोजन पे? और बेसिकली ये हम लोग एक्सप्लेन अपने लिए कर रहे हैं, है ना। ये डाटा जो है, ये ऑर्डर जो है किस पे बेसिस पे है? एक्सपेरिमेंटली है। रीजन जानना चाहो तो यही रीजन है कि कार्बन की टेंडेंसी फास्ट होती है ना डोनेट करने का नेगेटिव चार्ज। वो नहीं चाहेगा ना कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो, इसलिए, यस ठीक है। सर। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग सभी लोग ट्राई करना। और यहाँ पे फाइंड क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या फाइंड करना है? केवल हाइब्रिडाइजेशन केवल फाइंड करना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है ना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं CFT की तरफ। ओके, CFT देखो देखो, ये जो CFT क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था ना दिखाना, हमारा। क्वेश्चन दिखाना तीन। हम्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहीं पे आप लोग का पता चलेगा कॉन्सेप्ट, है ना। ठीक है, ठीक है। ओके सर, यस यस, जय सर किशोर, देखो देखो। को हम निकल और क्रोमियम के साथ स्ट्रॉन्ग मानेंगे या वीक? ओहो, आप जो पूछना चाह रहे हो वो आगे आएगा। ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट है ना, CFT में है।
ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया सो दैट हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर पाए, है ना। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये वीवीटी का नहीं है। ठीक है, और मैंने इसलिए पढ़ा दिया आपको सो दैट हम लोग क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि वीवीटी पे जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो लिखेगा कि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये समझोगे अच्छा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पेयरिंग नहीं हो रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वीवीटी पे। बट अगर सेफ्टी आ गया तो फिर ये क्वेश्चन लिखा नहीं रहेगा। तो सीएफटी में हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि कौन सा मेटल के साथ ये जो है ना स्ट्रॉन्ग वीक वाले स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगते हैं। एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, ठीक है, जय किशोर, कुमकुम, मोनिका, यहाँ पे एक्सेप्शन भी है। वीक वाले भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगते हैं 4D और 5D मेटल के साथ। किसके साथ? 4D और 5D मेटल के साथ सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं। 4D एंड 5D मेटल के साथ सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह ही बिहेव करते हैं, है ना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सीएफटी। ठीक है, सीएफटी क्या है? हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो थ्योरी था ना, ये अपन पहले पढ़ते थे फिजिक्स में, है ना। फिजिक्स में हम लोग रिपल्सन फाइंड करने के लिए हम लोग पढ़ते थे। स्टार्टिंग में ये जो थ्योरी था फिजिक्स में, वहां पे हम लोग रिपल्सन पढ़ने के लिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते थे, है ना। बट बाद में सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे भी रिपल्सन पढ़ने के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो फिर ये कॉन्सेप्ट जो था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग रिपल्सन पढ़ने के लिए यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग रिपल्सन ही फाइंड करेंगे। किसका? जो लीगेंड जो है हमारा, है ना, लीगेंड जो है अप्रोच कर रहा है मेटल के पास। तो लीगेंड जब अप्रोच करेगा तो रिपल्सन तो होगा ना। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि मेटल के पास ऑलरेडी अपना एक इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस शेल में, है कि नहीं बोलो, है ना। मेटल के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, उसका अपना एक न्यूक्लियस है। और जो लिगेंड आ रहे हैं उनका भी इलेक्ट्रॉन है, उनका भी एक न्यूक्लियस है। तो रिपल्सन किसके किसके बीच में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है मेटल का, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है किसका? लिगेंड का। दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, और दोनों के न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्सन होता है। और इस रिपल्सन के चलते क्या होता है? एनर्जी जो है डी ऑर्बिटल का चेंज हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे? डी ऑर्बिटल का एनर्जी चेंज हो जाती है ना। तो डी ऑर्बिटल का एनर्जी चेंज होने के चलते क्यों चेंज हो रहा था? क्योंकि पांचों डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अलग है। सभी चीजें आगे देखने वाले हैं हम अभी जस्ट आपको ओवरव्यू बता रहे हैं सीएफटी के बारे में। तो डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं। अब पांचों का लोब जो है ना अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होता है, हाँ। पांचों का लोब जो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का देखोगे, लोब जो है किधर प्रेजेंट होता है? एलोंग द एक्सिस। डी जेड स्क्वायर का अगर आप लोब देखोगे एलोंग द जेड एक्सिस होता है ना। सिमिलरली अगर आप डी एक्स वाई, डी वाई जेड और जी डी जेड एक्स का देखोगे, लोब कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द एक्सिस, है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पांचों और डी ऑर्बिटल में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है ना मेटल के पास, तो रिपल्सन किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, ये डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन क्या है किसका? डी ऑर्बिटल का। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड जो है हमारे एलोंग द एक्सिस आते हैं। ठीक है, तो एलोंग द एक्सिस आने के चलते क्या होता है? जो भी डी ऑर्बिटल का लोब एलोंग द एक्सिस में प्रेजेंट होगा, मान लो कि जेड में प्रेजेंट है या एक्स में प्रेजेंट है या वाई के एलोंग, तो उन पे रिपल्सन ज्यादा होता है। रिपल्सन ज्यादा होने के चलते उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो है ना, एनर्जी बढ़ गई तो आप देखोगे कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का एनर्जी बढ़ जाता है ऑक्टाहेड्रल में। बट वही अगर आप टेट्राहेड्रल में जाओगे, तो टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड अप्रोच करता है ना, एलोंग द एक्सिस नहीं आता है, बिटवीन द एक्सिस आता है ना। बिटवीन द एक्सिस कुछ अराउंड 28 डिग्री पे आता है, 28 या 15 डिग्री के अराउंड, है ना। ठीक है, एक्सिस के एलोंग द एक्सिस नहीं, बिटवीन द एक्सिस ऐसे आता है। तो जो डी ऑर्बिटल का बिटवीन द एक्सिस में लोब होगा ना, उस पर रिपल्सन ज्यादा होगा। तब बिटवीन द एक्सिस किसका होता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स का, है ना। तो उन पे रिपल्सन ज्यादा हो जाता है।
तो उन पे रिपल्सन ज्यादा होने के चलते उनकी एनर्जी बढ़ जाती है टेट्राहेड्रल में। बट अब लास्ट आया हमारा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में तोड़ फोड़ मच जाता है। ठीक है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, तोड़ फोड़, सब टूट टाट के बराबर हो जाते हैं, इतना ज्यादा स्प्लिटिंग होता है यहाँ पे। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर, फिर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, सबसे लास्ट में। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा किस में होती है, स्क्वायर प्लेनर में। सब डी ऑर्बिटल टूट, बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है यहाँ पे, है ना, टूट फूट के बराबर हो जाता है यहाँ पे, है ना। ठीक है। ये तो मैंने ओवरव्यू बता दिया। अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो पोस्टुलेट क्या था सीएफटी का, सीएफटी का ये पोस्टुलेट था कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल होता है। और हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, कैसा स्प्लिटिंग हो रहा है ड्यू टू द रिपल्सन, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड को हम लोगों ने पॉइंट चार्ज मानते हैं कब, जब लिगेंड हमारा एनायन हो। डाइपोल कब मानेंगे, जब हमारा लिगेंड कैसा हो, न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आप लोग, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना जो मैंने सर अभी वो जस्ट दिखा रहे बताया। थे लीजेंड वाला। हाँ, ओके सर। ठीक है। अब देखो, अब देखो, आप लोग याद रखना जो डी एक्स वाई में लोब कितना परसेंट है, बिटवीन, बिटवीन में है ना, बिटवीन द एक्सिस। ये कितना परसेंट है बोलो, बिटवीन द एक्सिस में है ना, बिटवीन द एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड में भी लोब कितना परसेंट है, बिटवीन द एक्सिस। और आप ये देखोगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का लोब कितना परसेंट है, एलोंग द एक्सिस। किधर है, लोब जो है यहाँ पे, lobes are lobes are present along along x and y एक्सिस के along present है यहाँ पे लोब हमारा, है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप जेड देखो, जेड भी क्या प्रेजेंट है, जेड का लोब कितना प्रेजेंट है बोलो, along द जेड एक्सिस। अब आपको क्लियर हो रहा होगा क्यों डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का रिपल्सन ज्यादा होता है और इसकी एनर्जी बढ़ जाती है ऑक्टाहेड्रल में। अब समझ गए ना आप लोग क्यों होता है ये सब, क्लियर है, बोलो। यस सर। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना ऑक्टाहेड्रल में। यस, एलोंग द एक्सिस होता है इसलिए यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होता है। रिपल्सन एट 0 डिग्री पे होता है, डायरेक्ट रिपल्सन होता है यहाँ पे, डायरेक्ट। यहाँ पे जो रिपल्सन होगा डायरेक्ट होता है। और रिपल्सन जितने ज्यादा होगा सर ये तभी होगा ना जब हमारे लिगेंड एक्सिस से अप्रोच करेंगे। हाँ, एलोंग द एक्सिस आते हैं ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड जो है अलोंग द एक्सिस आते हैं। ठीक है, इसलिए तो लिखो आप लोग यहाँ पे, सभी लोग, एवरीवन, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम गेट्स modified due to approach of ligand, due to approach of ligand and क्या हो गया, अप्रोच के बाद क्या हो रहा था यहाँ पे, एनर्जी मॉडिफाइड हो रहा था ना यहाँ पे। एंड these 5d orbitals these 5d orbitals lose their degeneracy, अपनी डीजेनरेसी लूज कर जाएगा, लूज देयर डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब क्या है बताओ एनीवन, डीजेनरेसी का मतलब हुआ इक्वल एनर्जी, सेम एनर्जी, है ना, सेम एनर्जी। पहले तो पांचों डी क्या थे, साथ साथ थे, दोस्ती थी, है ना। फिर क्या हुआ, बाहर के लोग आए, लड़ाई झगड़ा हो गई, ऐसा समझो, है ना। तो पांचों की एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, ओके। डीजेनरेसी क्या होता है, लूज कर जाता है। इनिशियली क्या था, पांचों की एनर्जी सेम थी तो सेम लेवल पे था वो,
बाद में क्या हो गया, एनर्जी चेंज हो गया। सपोज करो यहाँ पे हमारा क्या है, 5d ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या हुआ, जैसे ही लिगेंड अप्रोच किए हैं ये स्प्लिटिंग हो गई दो पार्ट में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल का, देख लो ऑक्टाहेड्रल अप्रोच से। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल अप्रोच से जब लिगेंड आ रहे थे तो ये ब्रेक हो गया, नीचे जो चला गया कौन सा जाएगा और ऊपर कौन सा जाएगा। ऊपर का मीन्स, ऊपर का मतलब ये हुआ हाई एनर्जी, नीचे का मतलब हुआ लो एनर्जी। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, हाई एनर्जी है ना। अब आप लोग ये बताओ ऊपर कौन कौन सा डी ऑर्बिटल आएगा, बोलो। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। वाह ग्रेट। ठीक है ना, रीजन पता चल गया ना क्यों क्यों अपन लिखते हैं ऊपर, इसके पीछे लॉजिक है ना। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, क्लियर है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं इजी, इजी सेट, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं T2G, है ना। अब आप, हाँ बोलो। होने का रीजन रिपल्शन है ना ज्यादा। हाँ, क्यों रिपल्सन ज्यादा हो रही है, एनीवन, रिपल्सन ज्यादा क्योंकि जो क्यों हो रही लिगेंड है। है वो एक्सिस से और अप्रोच कर रहे हैं, एक्सिस से यस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो रही यस, और न्यूक्लियस का भी रिपल्सन होता है ना। ओके, तो यहाँ पे T2G का मतलब ये हुआ, T2G होता है ट्रिपी डी जनरेटेड जीरेट ऑर्बिटल। जीरेट का मतलब सिमिट्री, सिमिट्री। ठीक है, ऑक्ट्राहेड्रल में सिमिट्री होते हैं, टेट्राहेड्रल में हम लोग जी नहीं यूज करेंगे। वहां पे टी टू आएगा, ई आएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल में ये हम लोग देख रहे हैं का किसका, किसका देख रहे हैं बताओ, ऑक्टाहेड्रल का, है ना। तो T2G में क्या है हमारा, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है अपना, और अपनी क्या है, डी जेड एक्स है ना। अब नेक्स्ट जो है हमारा इजी, इजी क्या है, डबल डी जनरेटेड जीरेट ऑर्बिटल। इजी में कौन कौन से आएंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्लियर है, ये तो हो गया बेसिक पार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्ट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे मान लो M L6 है, L6 क्या है, 6 लिगेंड है अप्रोच कर रहे हैं, है ना। L1 L2 L3 L4 L5 एंड L6। एम क्या है हमारा, मेटल है ना। तो इनिशियली अगर आप देखोगे यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या है, इनिशियली क्या है, स्टार्टिंग केस में जो डी ऑर्बिटल है ना, पांचों क्या है हमारा, डी जनरेटेड है। पांचों डी ऑर्बिटल जो थे यहाँ पे डी जनरेटेड है। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे डी जनरेटेड है इनिशियली। डी जनरेटेड मीन्स पांचों की एनर्जी सेम है इनिशियली, जब लिगेंड नहीं है। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स जो है हमारा मेटल जो है, मेटल जैसे बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो रहा है, कॉम्प्लेक्स में जाना चाह रहा है, तभी पांचों का जो है एनर्जी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो गया यहाँ पे देखो, पांचों का एनर्जी बढ़ गया। और इसे हम, पांचों का सेम टाइप में एनर्जी बढ़ता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे भी एनर्जी पांचों का सेम है, 5 डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल। डी जनरेटेड मीन्स पांचों की सेम एनर्जी भी है अभी भी, बट जैसे ही लिगेंड पास आ गए हैं तो स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग किस में होगी, T2G और EG में स्प्लिट कर गया। ठीक है, क्यों हो रहा है, सबको पता है रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, और ये जो बीच का लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं बैरी सेंटर। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बैरी सेंटर। और ऊपर वाले को हम लोग, इसका वैल्यू होता है प्लस प्लस 0.6 डेल्टा हो, और नीचे वाले को -0.4 डेल्टा ओ, है ना। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या, 2/5। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं 3/5। डेल्टा ओ क्या है, डेल्टा ओ होता है हमारा
ऑक्ट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, और आप बोल सकते हो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG। ये हमारा T2G हो गया और ये हमारा क्या हो गया, EG। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG सेट में। अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो। सर थोड़ा सा नीचे कर दो इसे। हम्म, किसी को डाउट है, एनीवन? ऑक्टाहेड्रल के लिए है ना बस, अगर हम्म टेट्राहेड्रल होगा तो डिफरेंट होगा। अभी तो ऑक्टाहेड्रल। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन? नो डाउट, आगे चले अपन। थ्योरी ठीक है। थोड़ा देखना था, थोड़ा नीचे कर दो। हाँ, ठीक है, ओके। डेल्टा ओ यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा ओ क्या है हमारा, ऑक्ट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, और क्या बोल सकते हो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG। ठीक EG। है, ठीक है, ओके। अब आप लोग ये बताओ, सभी लोग ध्यान सुनना है, एवरीवन। अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो आप किस में फील करोगे पहले? और नीचे वाले में T2G। अच्छा, अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर कैसे फील करोगे? तब भी 3 भरेंगे फिर ऊपर, किधर? पहले नीचे के भरेंगे फिर ऊपर। अच्छा, तो आप बोलना चाह रहे हो कि अगर 4 है तो वो भी T2G में आएगा, राइट? क्या ये सही है? लिगेंड भी बोलो, देखते हैं शायद इसमें, क्या लेंगे? लिगेंड भी देखते हैं इसमें शायद। हम्म वो तो पेयरिंग देखेंगे ना। हम्म अच्छा, तो पेयरिंग फिर सही तक क्यों नहीं देख रहे हैं फिर? मान लो कि D3 है, समझ रहे हो ना आप, सब लोग ध्यान सुना, एवरीवन। आपके पास D3 है, ठीक है, कन्फिग्रेशन D3, और वहां पे प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? सर 3 ही होंगे T3 के अंदर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मोनिका। एक। सर 1। सर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हुआ, T2G के अंदर। यस, ग्रेट, राइट है ना। इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, D3 तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है ना। पेयरिंग कब होगा, पेयरिंग कब करोगे आप? फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आएगा। हम्म अगर आपने पेयरिंग कर दिया यहाँ पे, तो हंस रूल तो ऐसे भी वॉलेट होगा, और भी वॉलेट हो जाएगा वो तो। ठीक है, हंस रूल क्या बोलता था, पहले तो एक भरो तब तो पेयरिंग करोगे, है ना। वैसे तो हंस रूल यहाँ पे फेल ही करेगा बाद में जाके, लेकिन इनिशियली जो हम कर सकते हैं क्या, कि T2G में तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है या ना? यस बोलो। सर। तो पेयरिंग कब करोगे आप, जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तभी तो करोगे। ऐसा तो है नहीं, 3 है तो चलो एक पेयर कर दिए, नो, कभी मत करना। ठीक है, ध्यान रखना, D3 में कभी पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, D3 तक, D1 D2 D3 पेयरिंग विल नॉट अकर। ठीक है, ओके, फाइन। ओके गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, उससे पहले आप लोग कुछ चीज लिख लो, जो मैंने आपको बताया है उसी को लिख लो, है ना। देखो, यहाँ पे क्या होता है, द ऑर्बिटल द ऑर्बिटल which are the orbital which are present the orbital which are present on the axis on the axis they face they face more repulsion
they face more repulsion because the ligands are approaching to metal because ligands are approaching to metal through axis। तो जो भी एक्सिस पे होंगे उन पे क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा का मतलब क्या हुआ, उनका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएंगे, उन T2G क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और Eg क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, है ना। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पे ये बताओ Eg जो था उस पर रिपल्सन ज्यादा हो रहे थे। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे ड्यू टू octahedral approach due to octahedral approach of ligand, है ना, ligand Eg lobes face direct repulsion at angle of 0 degree, at angle of, नीचे लिख लो, at angle of 0 degree। ठीक है, at angle of 0 degree, while जबकि T2G जो है हमारा, T2G का जो लोब्स है, T2G lobes face less repulsion at angle of 45 degree। 45 डिग्री पे रिपल्सन फेस करता है, कोई 0 डिग्री पे फेस कर रहा है डायरेक्ट, इसलिए Eg की एनर्जी बढ़ जाती है, T2G की कम होती है ना। ठीक है, ओके। अब देखो आप लोग, सभी लोग देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था ना 3 इलेक्ट्रॉन जो होगा, तो लिखो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स आर filled in T2G in T2G। ठीक है, इन T2G ऑर्बिटल फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, फिल होगा। ठीक है, एंड 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 डू नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो वीक हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब लिखो यहाँ पे, बट सपोज करो हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गए, अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर सकता है, पेयर अप भी कर सकता है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन में पेयर अप और जंप इनटू Eg ऑर्बिटल। Eg में क्या कर सकता है, वो जंप कर सकता है। कैसे, 2 केस है यहाँ पे, केस ए। ठीक है, केस ए में क्या लिखा हुआ है, अगर डेल्टा ओ ज्यादा हो, डेल्टा ओ क्या है, सेपरेशन एनर्जी। ये ध्यान रखना, जिस जो ज्यादा होगा वो काम नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन जो है वो काम नहीं करेगा। डेल्टा वो ज्यादा है इसका मतलब जंप नहीं करेगा वो, क्योंकि सेपरेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, है ना, तभी तो जंप कर पाएगा। तो नहीं करेगा जंप, पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, और डेल्टा ओ ये कैसे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है ना, आगे देखेंगे डेल्टा ओ। ठीक है,
तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा पेयर अप कर जाएगा किसमें, T2G में पेयरिंग हो जाएगी। क्लियर। बट ये हमारा केस बी है, केस बी। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, पी क्या है हमारा, पेयरिंग एनर्जी, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो पेयरिंग नहीं करेगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, जंप कर जाएगा किसमें, Eg ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो पेयरिंग एनर्जी आपको दिया रहेगा, एग्जाम में देगा, या आप लोग पेयरिंग एनर्जी ऐसे फाइंड कर सकते हो, डेल्टा ओ से ही कंपेयर करेंगे हम लोग कि लिगेंड की नेचर कैसी है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है ना। अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगी, ठीक है। वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। 3D में, 3D में याद रखना, 3D मेटल के साथ, 4D एंड 5D के साथ सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरफ, स्ट्रॉन्ग, है ना। आगे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो पी क्या है हमारा यहाँ पे, पी हमारा है पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा ओ क्या है हमारा, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा, Sc/λ। एच क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक सी क्या है कांस्टेंट। हमारा, स्पीड ऑफ स्पीड लाइट। ऑफ लाइट। लेमडा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर है। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, बोलो। एनीवन। सर वेवलेंथ किस चीज की है? वेवलेंथ, ये जो इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा ना उसका, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना रिलीज कर रहा है उस पे है, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा CFC। CFC क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। ये क्या है हमारा CFC। CFC होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। ये होता क्या है, इंथैल्पी चेंज होता है जब कॉम्प्लेक्स बनता है ना, जब लिगेंड आ रहा है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेटल के साथ, वहां पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है, स्टेबल है। तो CFC क्या बताएगा कि कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है वो ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा हमारी कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। तो याद रखना इंथैल्पी चेंज ये बताता है कितना इंथैल्पी चेंज हुआ, एनर्जी, ठीक है। क्लियर है। इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड रिलेटिव टू स्फेरिकल सिमेट्रिकल क्रिस्टल, है ना। क्रिस्टल के अंदर जब लिगेंड अप्रोच कर रहा है मेटल के साथ, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है वहां पे, ठीक है। और CFC जो होता है, नोट में लिखना सभी लोग, CFC हमेशा नेगेटिव होगा या जीरो, पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, पॉजिटिव हुआ तो कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, है ना। नोट में लिखना, ठीक है। नोट में क्या लिखोगे, CFAC जो है, CFAC विल बी नेगेटिव, इसका वैल्यू नेगेटिव होगा या जीरो, जीरो हो सकता है। बी क्या, CFAC, CFAC कांट बी, कांट बी पॉजिटिव, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल होगा, है ना? ठीक है। सी जो होगा हमारा, सी लिख लो यहाँ पे, जितना ज्यादा CFC ज्यादा होगा ना उतनी ही स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। याद रखना, हायर CFC, हायर CFAC होगा, हायर CFC वैल्यू, कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल, कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा हमारा, ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा हमारा, मोर स्टेबल। और फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द CFC, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द CFC वैल्यू क्या है, फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, और मैं टेट्राहाइड्रल का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल का अलग होता है, टेट्राहाइड्रल का अलग होता है ना, ठीक है। तो CFC का फॉर्मूला क्या है, CFC का फॉर्मूला होता है -0.4 डेल्टा इंटू N T2G। ये क्या है हमारा, N T2G, 0.6 डेल्टा ओ इंटू NEG, ये X इंटू पी। पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी, X क्या है, एक्स्ट्रा पेयर, है ना। अब देखो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, डेल्टा ओ क्या है हमारा,
ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, पी क्या है हमारा, पेयरिंग एनर्जी। एन टी टू जी क्या है, एन टी टू जी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन टी टू जी। टी टू जी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एन ईजी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईजी, ईजी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। एक्स क्या है हमारा, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स। ये सभी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ। D4, D5, D6, D7, D8, D8 एंड D9 एंड D10। ठीक है, सबका देखेंगे कब पेयरिंग करना है, कब पेयरिंग नहीं करना है, CFC कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। सभी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके गाइज, क्लियर है सबको, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल करेंगे इस पे, D4 से, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। D1, D2, D3 में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, पता है ना। अगर यहाँ पे मान लो कि ये दिया रहता D3 रहता, तो क्या होता, पेयरिंग होता नहीं, तीनों के तीनों कहाँ चलाता है, T2G में चलाता है ना। D1 में रहता, अगर ये बोलता D1 है तो एक इलेक्ट्रॉन, अगर बोल रहा है D2 तो दो इलेक्ट्रॉन, अगर बोल रहा है D3 तो तीन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, T2G जो भी इलेक्ट्रॉन फील होंगे किस में, T2G होंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट D4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कब पेयरिंग होगा, CFC, हर चीज जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है, हर चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, है ना। CFC और उसके बाद मूव कर जाएंगे आइसोमरिज्म में। ओके गाइज, ठीक है, क्लियर है सबको, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है। सर वो बीबीटी के क्वेश्चन चाहिए थे, ग्रुप में तो सेंड नहीं हुए हैं। अच्छा हाँ, ये करो आप, मुझे ये कर देना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सर ओके, सर आप ग्रुप 29 में हो वैसे। हाँ बोलो। हाँ तो ये आपको मैं ये शेयर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप में मैं शेयर कर दूंगा। सर आपका कांटेक्ट नंबर क्या है, मतलब आप ग्रुप 29 में हो वैसे। हाँ, ओके सर। ड्यूएट, हाँ हूँ 28-29 में हूँ। ठीक है, ठीक है, और किसी को, हाँ किसी और किसी ने पूछा। पैरेलल में ऑन द एक्सिस लिगेंड्स की बात है। ये ऑक्ट्राहेड्रल अप्रोच है ना, वो ऑक्ट्राहेड्रल अप्रोच ही होता है वैसा। टेट्राहेड्रल में ना जो है एलोंग द एक्सिस नहीं होता है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसका ज्योमेट्री देखो, ऐसा दिख रहा है ना ये, तो एक्सिस के एलोंग आता है यहाँ, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि ये एक्सिस के एलोंग आता है यहाँ पे ऑक्ट्राहेड्रल में। ओके टेट्राहेड्रल सर। में एक्सिस के एलोंग नहीं आता, इन बिटवीन आता है, ठीक है। ओके, टेट्राहेड्रल ऑक्ट्राहेड्रल अप्रोच है इसलिए, ठीक है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में अपन टेट्राहेड्रल ऑक्ट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हो गया अपना, टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे, और फिर स्क्वायर प्लेनर, एंड उसके बाद जितना एक्सेप्शन है इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के उसके बाद मूव कर जाएंगे किधर, आइसोमेरिज्म, है ना। ठीक है, तो कुछ पार्ट आइसोमेरिज्म का अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में डिटेल में और करना होगा, ठीक है, आइसोमेरिज्म। ओके, ठीक है, और दो क्लास में हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा, दो क्लास में, ठीक है। ओके गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।